हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है तुला लगन की जन्म कुंडली और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं शुक्र ग्रह, जो कि बैठे हैं 10वें भाव में। आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन दो तीन ग्रह ऐसे हैं जो खराब बैठे हैं। खराब कौन से हैं? जो सबसे मुझे नेगेटिव लगा वो ये लगा है शनि, जो कि आपका 7वें घर में बैठा है, विवाह के घर में नीच का। तो विवाह संबंधी आपको परेशानी देगा। राहु 5वें घर में बैठा है, शनि के घर में, और ये 5वां घर आपकी संतान के मामले में परेशानी आएंगी। और ये अगर आपके अच्छे हैं, मंगल सूर्य बुध, ये तीनों ग्रह आपको अच्छे फल देंगे। शुक्र चंद्रमा भी अच्छे फल देगा, गुरु भी तकरीबन कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल, क्योंकि गुरु का चलते कुंडली के हिसाब से बड़ा हिस्सा इस घर के ऊपर है। तो आपको मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, और जो आपके खराब ग्रह हैं वो आपको क्या खराब फल देंगे, कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं। तो पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। तो बेसिक जानकारी को सबसे पहले आपने बेसिक जानकारी को समझना है। बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें देखो जी टोटल 12 घर हैं, और ये जो 12 घर है ये आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। तो 12 घर कौन से, पहले आपने ये समझना है। यहाँ से आपके पहला घर शुरू होगा, ये है आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर, ये है 5वां घर, छठा घर, ये 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां, 12वां, फिर आ गया पहला घर। और जो पहला घर है ये आपके शरीर के बारे में बताएगा। अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, सर मस्त जो भी आपके बारे में पता करना है, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपकी धन का, तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में पता करेंगे। 5वें घर से आपकी संतान देखेंगे, संतान का सुख देखेंगे। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का है। ये 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का, आपकी विवाह का। 8वां ग्रह आपकी उम्र का है। ये 9वां भाव आपके भाग्य का है। 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का, कामकाज का है। ये 11वां घर लाभ का है, और ये 12वां घर खर्च का। तो देखो जी, सिंपल सी बात है, 12 घर किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। सबसे पहले तो आप घरों को रट लें, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा घर है और ये किस चीज़ को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये 5वां घर आपकी संतान का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संतान का घर है। और संतान के लिए देखो जी, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इसका मालक शनि है, शनि को देखेंगे। और यहाँ पे जो राहु बैठा है इसको भी देखेंगे। ऐसे ही ये जो चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का है, तो माता मकान वाहन के लिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इसका भी मालक शनि है, शनि को देखेंगे। जो भी चीज़ देखनी उस घर का देखो जी मालक देख लेना। जैसे कि ये 7वां घर मैंने बोला था कि आपकी पत्नी का है, तो पत्नी के लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर में 1 नंबर लिखा है, मालक कौन है? मंगल, मंगल को देखेंगे। और यहाँ पे जो शनि बैठा है इसको भी देखेंगे। सिंपल सी देखो जी बात है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये दूसरा घर आपके धन का है, तो धन के लिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इसका मालक मंगल है, मंगल को देखेंगे। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी ग्रह आपका अच्छा है उसने अच्छे फल कब देनी है? जब उसकी दशा आपके ऊपर आएगी। जो ग्रह आपका खराब है उसने खराब फल कब देनी है? जब उसकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी है? वो है चांद ग्रह की, जो कि 2014 से चली है, और ये 2024 तक चलेगी। आपकी लाइफ के ऊपर जो 80% असर है वो चांद ग्रह का है। आप 80% असर का मतलब ये है कि आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में अगर हो रहा है, अगर आप 80% समझें तो वो चंद्रमा की वजह से हो रहा है। और 20% आपके ऊपर असर है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चल रही है अंतरदशा। तो कहने का मतलब इन दोनों ग्रहों का अभी आपकी लाइफ के ऊपर वर्तमान में बड़ा असर है। बड़ा असर देखो, 20% तो चंद्र का है, इसका बुध का है, लेकिन 80% वो है चंद्र ग्रह का, क्योंकि चंद्र की चल रही है महादशा, बड़ी महादशा है। तो पहले चंद्रमा को देखते हैं कि वो आपको क्या अच्छे फल दे रहा है, क्या बुरे, क्योंकि उसका आपके ऊपर बड़ा असर है। तो चंद्रमा देखो जी, यहाँ पे आपका 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि अपने खुद के घर में बैठा है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि चंद्रमा अपने घर में बैठा है। जाहिर सी बात, अपने घर में बैठा है तो आपको बहुत अच्छे फल देगा। जो वर्तमान में अभी इसका आपके ऊपर असर है, ये आपको मतलब बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? ये जहां बैठा है जिस घर, क्योंकि इसी घर का मालिक है, 4 नंबर लिखा अपनी खुद की राशि में बैठा है, यामिनी नाथ जो लेके बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो इस घर के आपको बहुत अच्छे फल देगा, 10वें घर के। और आपको मैंने क्या बोला था कि ये 10वां घर आपके नौकरी व्यापार का है, कारोबार का, काम काज का। जो भी आप नौकरी व्यापार कारोबार काम काज करेंगे वो इस घर से देखा जाएगा। और इस घर में बैठा चंद्रमा और शुक्र, इनसे देखा जाएगा। अगर आप इन दोनों से जुड़ा कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और चंद्रमा देखो जी, क्योंकि अपने घर में बैठा है, डिग्री विक्की है, ये मतलब आपको पूरे 100% अच्छे फल ही देगा।
चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इससे जुड़ा कोई काम करते हैं, इनसे जुड़ा कौन सा काम है वो आपको पहले बता देता हूँ। इससे जुड़ा काम है, आप सफ़ेद वस्तुओं का कोई भी काम कर सकते हैं, या सफ़ेद वस्तु जैसे कि दूध हो गया, दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, या जल, जल भी चंद्रमा का कारक है, जल से रिलेटेड कोई भी काम हो गया। जैसे कि देखो जी, मोती आदि, रत्न, स्टेशनरी, चीनी, दूध, डेयरी फार्म हो गया, आइसक्रीम होगी, खेती बाड़ी हो गया, दूध हो गया, दूध के बनने वाले पदार्थ हो गए। इसके अलावा चावल, चांदी, सुगंधित वस्तुओं से संबंधित कोई काम हो गया, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, परिवहन, सजाई विभाग, ये चंद्रमा के जुड़े काम है। इनसे रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और अभी देखो जी, आपके ऊपर वर्तमान में इसकी दशा है, आपको कामकाज के रिगार्डिंग अच्छे फल ही मिलेंगे। नौकरी व्यापार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। चंद्रमा मन का कारक है, जहाँ तक कि मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी। माता का कारक है, माता वैसे दसम चौथा घर भी माता का, इस घर का जो मालिक है वो आपका खराब बैठा है, फिर भी चंद्रमा माता का कारक है, माता संबंधी भी अच्छे फल ही हैं। तो चंद्रमा की जो आपके ऊपर दशा है बड़ी, वो तो आपकी अच्छी जाएगी। तो फिर भी आप क्या करें, इसका देखो जी मंत्र जरूर करें, कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम, ओम सोम सुमाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें, ताकि इसके जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी जो कि शत्रु राशि है, तो वैसे ज़्यादा नहीं, फिर भी आप इसके मंत्र ता करें, इसकी जो थोड़े बहुत बुरे फल है उसमें कमी आए। तो सोमवार से संकल्प लेके कम से कम 2 माला सुबह के टाइम मंत्र जाप जरूर किया करें आप। तो देखो जी, आगे बात करते हैं आपके बुध ग्रह की, क्योंकि आपके ऊपर 20% अभी जो वर्तमान में असर है वो बुध ग्रह का भी है, जो कि चली है 18/10/2020 से, और ये अभी देखो जी 22 तक चलेगी, तीसरा महीना। तो बुध भी आपको देखो जी बिल्कुल अच्छे फल देगा। यहाँ पे देखो 3 नंबर लिखा है, ये बुध का अपना खुद का घर है, अपने खुद के घर में बैठा है। जैसे कि चंद्रमा अपने खुद के घर में बैठा है, ऐसे बुध भी आपका देखो जी, अच्छी बात है कि अपने घर में बैठा है। ये नवम भाव है, नवम भाव आपके भाग्य का है, और अपने खुद के घर में बैठा है, भद्र योग बना हुआ है, ये भी बिल्कुल आपको अच्छे फल देगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, ये अस्त बैठा है, अच्छे फल में कमी आएगी। अस्त का मतलब क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छे फल क्या मिलेंगे। अच्छे फल ये देगा कि ये भाग्य का मालिक है, इसकी दशा में आपका संपूर्ण भाग्य देगा। जहाँ तक भाग्यशाली होगा, जहाँ तक कदम कदम पर भाग्य साथ देगा, जहाँ तक ये धर्म का भी घर है, जहाँ तक धार्मिक होगा। इसके अलावा जहाँ तक धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेने वाला होगा। सूर्य बुध के साथ बैठा, बुध दित्य योग बना हुआ है, जहाँ तक देश विदेशों में यात्रा करने वाला होगा। माता पिता के प्रति पूरी आस्था रखने वाला होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब बुध ने भी देखो जी आपको हजारों अच्छे फल देनी है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, बुध आपका अस्त बैठा है। अस्त का मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक मृत अवस्था में बैठा है, डेड बैठा है। ये आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ। देखो जी, यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के पीछे का नंबर लिखा है। जैसे कि चंद्रमा के पीछे देखो 21 नंबर लिखा है, शुक्र के पीछे 29 नंबर लिखा है, मंगल के पीछे 28 नंबर लिखा है, लेकिन मंगल के पीछे अस्त भी लिखा है, और बुध के पीछे भी देखो अस्त लिखा है। इनका क्या मतलब है, ये इनकी पावर है, इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा। ये आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ। अगर देखो जी किसी ग्रह के पीछे अस्त लिखा है, तो वो समझ लो कि वहां पे एक डेड अवस्था में बैठा है। जैसे कि मंगल भी आपका अस्त है और बुध भी आपका अस्त लिखा है इनके पीछे। इनका क्या मतलब, ये मृत बैठे हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा जब मर जाता है, डेड हो जाता है, उसके पल्ले कुछ होता है नहीं, वो मर ही गया, क्या करेगा। ऐसे ये दोनों गए आपके भाई डेड बैठे हैं, इनके पल्ले है ही नहीं कुछ। इसका मतलब क्या कि ये आपको जो भी अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, बिल्कुल कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि मृत बैठे हैं। देंगे भी सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1, 2, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे कि ये आपका गुरु 2 नंबर लिखा है, इसके पीछे ये बच्चे के रूप में बैठा है। ये भी ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बच्चा है, सिर्फ देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 27, 28, 29 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है, एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। वो भी आपको देखो जी जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि बूढ़ा है, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि शुक्र आपका बैठा है 29 डिग्री का। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है, और आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। चंद्रमा देखो जो आपका 21 डिग्री का बैठा, ठीक है, इसने अच्छे फल देनी है, पूरी मात्रा में देगा। लेकिन अभी जो आपको मैंने क्या बोला कि बुध की अंतर्दशा है, बुध आपको अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल मिलेंगे कम मात्रा में। क्यों? मृत बैठा है। अगर आप इसको जीवित करना चाहते हैं, इसके अच्छे फल ज्यादा मात्रा में चाहते हैं, क्योंकि भाई अपने घर में बैठा हजारों अच्छे फल देने हैं,
अगर मैं गिनाने लग जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे अच्छी बात देखो जी, आपका भाग्य का मालिक अपने घर में बैठे, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका अगर भाग्य ही देखो आपका साथ देगा तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। भाग्य का मालिक अपने घर में बैठा बहुत बड़ी बात है। अच्छे फल देगा, लेकिन देगा कम मात्रा में, क्योंकि अस्त बैठा है। अस्त का मतलब क्या है पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो जी, यहाँ पे सूर्य आपको दिख रहा है, सूर्य लिखा हुआ मैंने, सूर्य भी बैठा है। और सूर्य ग्रह में इतनी गर्मी है, इतना प्रकाश है, कोई भी ग्रह जब उसके नज़दीक चला जाता है तो सूर्य ग्रह की गर्मी को सहन नहीं कर पाता वो, और वो वहाँ पे जल जाता है। ये दोनों ग्रह आपके जल चुके हैं, मृत हो चुके हैं। सूर्य 20 डिग्री का है, बुध 19 डिग्री, बिल्कुल क्लोज बैठा है। देखो जी, 1 डिग्री का फासला है, तो बुध बिल्कुल जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा अस्त हो चुका है। सूर्य 20 डिग्री का है, मंगल 28 डिग्री का, 8 डिग्री का फासला है। यहाँ पे तो 1 डिग्री का फासला है। बुध आपका बिल्कुल क्लोज बैठा है, क्या अच्छे फल देगा। अगर अच्छे फल चाहिए, दो उपाय हैं। एक तो आप इसका पन्ना रत्न दान करें अच्छी क्वालिटी का, दूसरा इसका आप रेगुलर मंत्र जाप करें। पन्ना कितने रत्ती दान करना है, आपने देखो जी पन्ना खरीद लेना है। इसे आपने खरीद के चांदी में जड़वा लेना है। बुधवार के दिन सुबह के समय 7:15, 8:15 या 9:15 दान कर लेना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है, और राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में इसे दान करना है। दान करने से पहले एक बार बुद्ध देव का एक माला मंत्र करके उनसे प्रार्थना करनी कि मैं आपका रत्न दान करने लगा हूँ, और दान कर लेना है। और बाकी इसका अभी क्योंकि आपके ऊपर अंतरिक्ष है, इसका लाजमी है देखो जी आपको मंत्र करना जरूर। अगर आपका बजट कम है और रत्न दान नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है, आप मंत्रों के द्वारा भी इसका बल बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम 2 माला, चांद ग्रह की 2 माला और बुध ग्रह के भी 1-2 माला इसका भी सुबह के टाइम आपने जरूर करना है, ताकि इसके अच्छे फल आपको ज़्यादा मात्रा में मिले। अब देखो जी, बात करते हैं जो आपको मैंने बताया था कि आपका मुझे जो नेगेटिव लगा है वो ये शनि लगा है। शनि देखो जी, ये है आपका 7वां घर, और ये 7वां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। आपके विवाह का अगर सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, 1 नंबर लिखा है, वो मंगल है, मंगल को भी देखेंगे। और यहाँ पे जो शनि बैठा है इसको भी देखेंगे। और शनि देखो जी, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 10 नंबर वाला आपका चौथा घर, चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का, घरेलू सुख घर का, वातावरण घर की जरूरतें, इनके बारे में अगर पता करना है, इस घर का मालिक कौन है, शनि। शनि से देखेंगे। और इस घर के ऊपर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है, और मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, मंगल को भी देखेंगे। और शनि यहाँ पे देखो जी 11 नंबर लिखा है, इसे 5वें घर का भी मालिक है, जो कि आपकी संतान का है। तो शनि क्योंकि दोनों घरों का मालिक है, नीच का बैठा है, तो इन दोनों घरों के खराब फल देगा, और ये जहां बैठा है इस घर का भी खराब फल देगा। खराब यानी कि आपके विवाह के घर में बैठा है, तो आपको ये बिल्कुल देखो जी कन्फर्म है कि आपको विवाह संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी विवाह संबंधी परेशानियां, ये बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूं कि आपको परेशानियां कौन सी आएंगी। जहाँ तो हो सकता है कि आपका विवाह विलंब से हो, जहाँ हो सकता है विवाह हो ही ना, या हो सकता है कि विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से ना बने। काफ़ी मात्रा में देखो जी तलाक के भी योग बने हुए हैं, जब पत्नी आपकी बीमार होगी। और शनि इन दोनों घरों का भी मालिक है, तो दोनों घरों के भी अच्छे फलों में कमी, यानी कि संतान के घर का भी मालिक है। और यहाँ पे राहु बैठा है, तो संतान को तो लेके भाई आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आनी है, क्योंकि राहु संतान के घर में बैठा है, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। इस घर का मालिक शनि वो भी नीच का बैठा है, तो संतान संबंधी भी आपको परेशानी जरूर आएगी, ये भी कन्फर्म है। जहाँ तो संतान कई बार देरी से होती है, या होती नहीं, अगर होगी कम होगी, जहाँ कन्या संतान ज़्यादा हो सकती है, या गर्भपात करवा सकता है। संतान संबंधी भी आपको परेशानियाँ आनी हैं, जहाँ आपकी संतान बीमार होगी, रोगी होगी, या संतान से कम बन सकती है, या संतान नालायक निकलेगी। क्योंकि दो कारण, एक तो यहाँ पे जो राहु बैठा है वो संतान संबंधी खराब फल देगा, और इस घर का जो मालिक शनि वो है नीच का बैठा है। और शनि देखो जी यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का भी मालिक है। तो चौथा घर अभी आपको मैंने क्या बोला कि आपकी माता, मकान, वाहन का है। तो आपको देखो जी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में जरूर आएंगी, क्योंकि इस घर का मालिक कौन, शनि है, वो नीच का बैठा है। हाँ, शनि देखो जी 7वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, लगन में इसकी उच्च राशि है, लगन संबंधी अच्छे फल देगा। और लगन आपका शरीर है, आपके शरीर के लिए वैसे अच्छा करेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपको सेहतमंद बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, विद्वान बनाएगा। बाकी शनि की 10वीं दृष्टि अपने घर को बढ़ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि नीच का बैठा है, थोड़ा इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी आपको। और अब देखो जी, सवाल ये है कि भाई बुरे फलों से बचे कैसे। तो इसलिए आपको मैं ये कहूँगा कि आप शनि की शरण में जाएं,
नियम बना के शनिवार से संकल्प लेके कम से कम 2 माला रात के समय इसका मंत्र जाप जरूर किया करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। हर शनिवार के दिन शनि मंत्र जाया करें, वहाँ से प्रार्थना करें। और मंत्र जाप लाजमी है, लाइफ टाइम करें मंत्र जाप। अगर आपको देखो जी पत्नी संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, संतान संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, माता मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ आ रही है, तो आप लिख लें, नोट कर लें कि उसका कारण शनि है। संतान संबंधी परेशानियों का कारण राहु भी है, इसको भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी भाई आपका 5वें घर में बैठा है, संतान के घर में बैठा है, तो संतान संबंधी परेशानी देगा। ये 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के मामले में आपको कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, बुद्धि को भ्रमित करेगा, ये भी आपको सही फल नहीं देगा। 11वें घर को देखे लाभ में कमी करेगा, लगन को देखा आपकी सेहत को खराब कर देगा। राहु इसकी दशा, ये देखो डिपेंड है कि जब इनकी दशा आएगी उस समय आपको ज़्यादा दिक्कतें आएगी ये। और शनि की जब भी अंतरदशा 7.5 डे आएगी, बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा उसमें आपको। और राहु की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो मैं तो देखो जी आपको यही कहूँगा कि इनके आप मंत्रों का जाप करते रहे। राहु की भी 11 डिग्री को माइनस करना है, जीरो करना है, इसकी भी जीरो करना है। तो राहु ग्रह के लिए एक तो आप कम से कम राहु ग्रह का 1 माला ओम राम राहावे नमः मंत्र का जाप जरूर करें। और इसका एक दान है सतनाजा, वो भी आपने करना है। सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और शनि ग्रह का देखो जी, इसका तो शनि मंदिर जाते रहना है, वहाँ पे तेल का दान करते रहें, पीपल पर तेल चढ़ाते रहें, वहाँ पे जल जितने मतलब ज़्यादा पाए करेंगे उतना बेनिफिट है। मंत्र जरूर करना है। और इसका एक कवच का पाठ होता है शनि कवच का, वो भी आपने जरूर करना है। और आगे देखो, क्योंकि इस घर का जो मालिक है मंगल है, उसको भी देखना जरूरी है। अगर आपको विवाह संबंधी ज़्यादा परेशानी आ रही है तो इस घर का जो मालिक है उसको भी देखेंगे, उसका भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। मंगल देखो जी यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है मंगल, इस घर का भी मालिक है। ये है 8 नंबर वाला आपका दूसरा घर, जो कि आपके धन का है, धन का, परिवार का, वाणी का। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 7वें घर का भी मालिक है, विवाह का। बैठा है 9वें भाव में, लेकिन शत्रु राशि में बैठा है। एक तो देखो जी शत्रु राशि, दूसरा 28 डिग्री, तीसरा अस्त बैठा है। बिल्कुल मंगल भी आपका खराब है। देनी अच्छे फल है इसने, लेकिन अच्छे फल में कमी है क्योंकि अस्त बैठा है। रतन इसका धारण कर नहीं सकते क्योंकि मार्केश भी है। तो मंगल देखो जी, इसने एक तो अच्छे फल ये देने थे, इसकी 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जहाँ इसकी उच्च राशि। अब भी देखा देखो अच्छे फल अब भी देगा। मतलब आपको जैसे कि मैंने बोला कि चौथे घर का जो माल खराब बैठा है, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि की वजह से आपको मकान वान का सुख है लाइफ में। धन का भी मालिक है, फिर भी आप क्योंकि मंगल का देखो ये रत्न दान कर नहीं सकते, इसका खाली आप सुबह के टाइम नियम बना लें कि कम से कम 1 माला इसका भी आपने मंत्र जाप जरूर करना है। अगर इसको सही कर लिया, धन बढ़ेगा क्योंकि आपको धन ही बनाएगा, पत्नी का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, भाग्य के लिए अच्छा है। इसके भी हजारों फायदे हैं आपको, इसलिए मंगल ग्रह का भी 1 माला मंत्र जाप जरूर किया करें। तो आगे बात करते हैं देखो जी यहाँ पे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह देखो जी आपके लाभ के घर का मालक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, 11वें घर का मालक है जो कि लाभ का है। सूर्य ने भी अच्छे फल देने हैं, मित्र राशि में बैठा है, थोड़े से अच्छे फल में कमी आ सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि है, फिर भी अच्छे फल ही देगा आपको। इसकी भी दशा अच्छी जाएगी, आपकी धनी बनाएगी, आपको धन लाभ देगी, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। सूर्य पिता कारक का, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। सरकार का कारक है, सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जातक सूर्य की वजह से बुद्धिमान होगा, परोपकारी होगा, मेहनती होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। और शनि की दृष्टि है, इसकी वजह से जातक अध्यापन, लेखन, प्रकाशन, विदेशी संबंधों या सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। हाँ जी, आगे देखो जी बात करते हैं यहाँ पे केतु ग्रह की। केतु भी देखो जी शत्रु राशि में बैठा है, ये भी लाभ में कमी करेगा। मतलब आप जो भी काम करेंगे नौकरी व्यापार, उसमें प्रॉपर लाभ मिलेगा नहीं आपको। तो इस केतु ग्रह के लिए कुत्ते को रोटी डालते रहें ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए, और एक बार इसके भी मंत्रों को सिद्ध करें। गुरु ग्रह की बात करते हैं, गुरु देखो जी बैठा आपका पहले घर में है, और अगर ये पहले घर के फल देता फिर तो इसने बहुत अच्छे फल देने थे, लेकिन ये इस घर के सिर्फ आपको 30% फल देगा। बाकी चलित कुंडली के हिसाब से बड़ा हिस्सा इसका 12वें घर के ऊपर है, तो इसकी वजह से 12वें घर के आपको ज़्यादा फल देगा, और 12वें घर के फल देने की वजह से ये आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। यहाँ पे 12 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, और ये 9 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है। थोड़ा बहुत पहले करके जो अच्छे फल देगा, क्या देगा आपको, आपको थोड़ा सा मतलब विद्वान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। गुरु धर्म का अगर आपके सर के ऊपर बैठा है, लेकिन फिर भी क्योंकि छठा अगर रोग का, रोग उठ के चलेगा आपके सर के ऊपर, तो आपकी सेहत को भी थोड़ा बहुत खराब करेगा। इसकी भी दशा मतलब अच्छी, ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी। तो इसके भी एक बार मंत्रों को सिद्ध कर ले ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए। लेकिन देखो जी अभी जो आपके ऊपर वर्तमान में दशा है वो तो चांद ग्रह की है और 24 तक रहेगी।
इसके बाद चलेगी मंगल की महादशा, वो भी अच्छी जाएगी। और अभी तो मतलब समय आपके ऊपर अच्छा है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, कुंडली आपकी अच्छी है, ग्रह आपके अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है। शुक्र की बात कर लेते हैं। जो शुक्र, देखो जी यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, शुक्र आपके पहले घर का मालक है। आपके यानी कि पहला घर आपका शरीर है। आपकी शरीर, सेहत, स्वभाव और अंग रूप, इनके बारे में पता करना है तो शुक्र से देखेंगे। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। और अच्छी बात क्या है कि शुक्र ने मेरे को अच्छे फल देने हैं, क्योंकि आपके शरीर का मालक है। और 8वें घर का मालक आपकी उम्र को लंबा करेगा, आपको सेहतमंद बनाएगा। जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, काम काज के लिए अच्छा है। और अपनी मित्र राशि को देखेगा तो शुक्र की वजह से आपको मकान वाहन का सुख भी वैसे मिलेगा। शुरुआत में जरूर परेशानियां आएंगी, लेकिन मकान वाहन का सुख भी है लाइफ में। फिर भी एक देखो, शुक्र आपका 29 डिग्री का बैठा है। और फार्मूला क्या आता है, 27, 28, 29, कोई भी ग्रह जो भी होगा, जो भी अच्छे बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में, कम मात्रा में। तो आपको वैसे इसका रत्न दान कर लेना चाहिए, ताकि इसके अच्छे फल आपको ज़्यादा मात्रा में मिले। तो रत्न आपने कौन कौन से दान करने, देखो जी, एक तो आपने बुध ग्रह का पन्ना रत्न तो जरूर दान करें। कितने रत्न दान करना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। और शुक्र ग्रह का भी आप रत्न दान कर लें, इसका भी आपको बेनिफिट ही होगा। आपने देखो जी, शुक्र ग्रह का रत्न वैसे हीरा होता है, हीरा आप वैसे काफ़ी महंगा होता है। आप इसकी बजाय जहाँ तो व्हाइट टोपाज रत्न या ओपल रत्न आपने खरीद लेना है। इसे आपने चांदी में जड़वा के शुक्रवार के दिन दान करना है, या सुबह सुबह के समय, या 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और आपने राइट हैंड की ये जो लंबी फिंगर होती है, इसमें दान करना है। बुध का आपको मैंने इस फिंगर में बोला है, और शुक्र का इस फिंगर में दान करना है। और दोनों का चांदी में दान करना है। और इसका देखो जी, शुक्रवार को दान करना है, शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा। इसके भी आपको हजारों फायदे हैं। ये हैं कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो ये था आपकी कुंडली का फलादेश। जो आपकी कुंडली में जो खराब ग्रह लगे हैं, शनि और राहु लगे हैं, सबसे ज़्यादा शनि लगा है। तो बाकी आपके जो सवाल होंगे आप लिख लेना और मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी फ़ोन के आपके जो सवालों के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन से उपाय करने हैं। तो बाकी इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को एक बार देख लेना, फिर आप मुझे कॉल कर लेना। और कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके आप जरूर पूछ लेना।